हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम आपकी कक्षा 7 की हिंदी की बुक के 6th चैप्टर को पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है रक्त और हमारा शरीर। इस पाठ के लेखक का नाम है यतीश अग्रवाल। तो यतीश अग्रवाल द्वारा रचित निबंध रक्त और हमारा शरीर में यह बताया गया है कि रक्त यानी जो हमारा खून होता है हमारे शरीर के लिए कितना आवश्यक है। रक्त में कौन कौन से कण होते हैं, रक्त की कमी से होने वाली बीमारियां और उनकी रोकथाम के उपायों के साथ ही रक्तदान करना किसी को जीवन दान देना है। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे रक्त के बारे में, जो हमारा ब्लड होता है उसके बारे में, और ये हमारे शरीर में किस तरह काम करता है ये हम पढ़ेंगे इस पाठ में। चलिए बच्चों शुरू करते हैं पाठ पढ़ना। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूं तो वह शुरू से ही कमजोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। दिव्या को थकान महसूस होती है, थोड़ी थोड़ी देर बाद वो थक जाती है, कोई काम नहीं हो पाता है उससे। तो वो बच्चों कमजोर तो शुरू से ही है, अब उसे थकावट भी होने लग गई है, मन किसी काम में नहीं लगता, भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में से डॉक्टर ने देखा तो कहा लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है। तो बच्चों उससे थकावट महसूस होती थी, काम में मन नहीं लगता था और भूख भी नहीं लगती, तो उसके घर वालों ने उसे डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने देखकर कहा कि दिव्या के शरीर में खून की कमी हो गई है, जांच कराकर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के कमरे में भेज दिया। वहां अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। यहाँ पर वो ब्लड टेस्ट करवा रहे थे, वहां पर उनको उनकी जान पहचान की एक डॉक्टर मिल गई। ठीक है, अब डॉक्टर दीदी ने उसे कहा कहो अनिल कैसे आना हुआ। अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की अंगुलियों से रक्त की कुछ बूंदे एक छोटी सी शीशी में डाल दी। बच्चों ब्लड टेस्ट करवाना तो हमारे अंदर से कुछ खून लेना पड़ता है, तो वो बच्चों सिरिंज की सहायता से खून निकाला जाता है किसी बोतल में, और फिर उसने उसको स्लाइड पर लगा दी। कांच की छोटी सी स्लाइड होती है, ठीक है, उस पर उसने वो खून के जो बूंदे थी वो लगा दी। फिर वो अनिल से बोली अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना, तो हम जांच करेंगे इसके ब्लड की, कल तक रिपोर्ट आएगी तो तुम कल ले जाना, डॉक्टर दीदी ने अनिल से कहा। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक की। दस्तक का मतलब कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो दरवाजा खटखटाना पड़ता है। कहीं भी हम अनजान जगह पर जाते हैं या जान पहचान किसी के घर पर जाते हैं तो ये हमारा आदर्श है कि हम दरवाजा खटखटा कर अंदर जाएं। तो उसने भी दरवाजे को खटखटाया, भीतर से आवाज आई आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया, वो कमरे के अंदर गया तो ये देखिए बच्चों ये डॉक्टर दीदी है, और ये यहाँ पर बच्चों इनके जो ब्लड टेस्ट होते हैं जान उसके जो यंत्र पड़े हैं, और ये है अनिल और ये है दिव्या। तो कमरे में बच्चों उसने प्रवेश किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। सूक्ष्मदर्शी यंत्र होते हैं बच्चों, जो चीजें हमें आंखों से नहीं दिखाई देती हैं वो हमें सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखनी पड़ती है। अब दीदी के इशारे से वह पास रखी कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछते हुए बोली अनिल दिव्या को एनीमिया है। अब डॉक्टर ने क्या बताया अनिल को कि दिव्या को एनीमिया हो गया है, चिंता की बात नहीं है, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। अब अनिल के मन में जिज्ञासा हुई, जानने की इच्छा हुई, वह बोला दीदी एक सवाल पूछूं। तो बोली हाँ हाँ क्यों नहीं। डॉक्टर दीदी ने कहा एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी, ये एनीमिया क्या होता है। अब डॉक्टर दीदी ने बताया यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, जो हमारे अंदर खून है उसके बारे में जानना होगा। डॉक्टर दीदी ने कहा, फिर बोली अनिल देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है, जो हमारा खून होता है लाल रंग का होता है, बिल्कुल लिक्विड होता है, जहां से भी काटोगे वहां से खून बहने लगता है।
द्रव का अर्थ होता है जो लिक्विड चीज होती है, जैसे पानी, दूध है हमारा, खून है, तेल है, ये सब द्रव में आते हैं। तो खून भी क्या है हमारा, एक लाल रंग का द्रव है। किंतु इसे जब हम सूक्ष्मदर्शी में देखते हैं तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं लगता। भानुमति का पिटारा क्या होता है, एक डिब्बा होता है बच्चे, एक बॉक्स होता है जिसके अंदर सब चीजें होती हैं, इसीलिए उसे कहते हैं भानुमति का पिटारा, मतलब यहाँ पर सब चीजें मिल जाएंगी। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। एक भाग वह जो तरल है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। तो जो हमारा खून है उसके दो भाग होते हैं, एक होता है तरल मतलब जो द्रव होता है, लिक्विड होता है, जिसे हम कहेंगे प्लाज्मा। आपको ये चीज ध्यान रखनी है, जो द्रव होगा वो प्लाज्मा होगा, और दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे ऐसी कण होते हैं, रंग बिरंग, लाल रंग के, सफेद रंग के। कुछ लाल होते हैं, कुछ सफेद होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनका कोई रंग ही नहीं होता, जिन्हें कहते हैं बिंबाणु यानी प्लेटलेट कण कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। तो जो हमारा, मैंने दो भाग बताए थे आपको, एक लिक्विड होता है, तो ये जो कण होते हैं ये हमारे रक्त के अंदर तैरते रहते हैं। कण होते हैं लाल रंग के, सफेद रंग के, और कुछ ऐसे होते हैं जिनका कोई रंग नहीं होता। तो ये हमारे प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये है लाल रक्त। तो बच्चों ये जो आप मशीन देख रहे हो ये सूक्ष्मदर्शी यंत्र है। ठीक है, इसके अंदर दीदी ने वो स्लाइड लगा रखी है जिसमें उसने दिव्या का खून लिया था। उसने अनिल को दिखाया ये जो कण दिखाई दे रहे हैं ये लाल रक्त कण है, लाल रंग के कण है। तो बच्चों आप चित्र में देख सकते हो, ये देखिए बिल्कुल ये बालूशाही के जैसे दिख रहे हैं। अगर आपने बालूशाही देखे हुए हैं तो पता ही होगा आपको बालूशाही कैसे होते हैं, नहीं देखे तो मिठाई की दुकान पर जाकर आप देख सकते हो। ठीक है, अब स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा था अनिल। अनिल ने देखा, कभी उसने कभी देखा नहीं था, आज पहली बार देखा सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से। तो वो उछल पड़ा, रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, तो लाखों में होते हैं बच्चों कण, सिर्फ रक्त की यानी खून की एक बूंद में। इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि एक बूंद में इतने सारे कण हो सकते हैं। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लगता है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी हो। हाँ दीदी बोली, लाल रक्त कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं, गोल और दोनों तरफ अवतल। बालूशाही देखोगे बच्चों यूं होती है, ठीक है, और बीच में एक होल सा भी होता है, दबा होता है। यहाँ पर मिठाई की दुकान पर जाकर देख सकते हो सकता है आपकी मम्मी भी बनाते हो घर पे, यानी बीच में दबे हुए होते हैं। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त ले तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। 1 मिलीमीटर खून में हमें 40 से 55 लाख लाल रंग के कण मिलेंगे। इनके कारण ही हमें जो खून है हमारा रक्त है वो लाल रंग का नजर आता है, क्योंकि खून के अंदर लाल रक्त कण इतने होते हैं कि उसके कारण जो हमारा खून का रंग है वो भी लाल दिखता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते रहते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो, जो ऑक्सीजन हम लेते हैं उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है। जो ऑक्सीजन बच्चों हम शरीर के अंदर ले जाते हैं उसे शरीर के हर हिस्से में कौन पहुंचाता है, लाल रक्त कण। तो ये चीज आपको याद रखनी है। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है। जो ये रक्त कण होते हैं ये 4 महीने तक रहते हैं, फिर ये नष्ट हो जाते हैं और नए बन जाते हैं। ये नहीं है कि नष्ट हो गए तो हमारे अंदर ये खत्म हो जाते, खत्म नहीं होते, ये नए नए बनते रहते, पुराने खत्म हो जाते हैं, नए बनते रहते। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं होते, धीरे धीरे होते हैं। कुछ आज, कुछ कल, कुछ अगले दिन, ऐसे ऐसे धीरे धीरे ये कम होते जाते हैं। तब तो कुछ महीनों में ये खत्म हो जाते होंगे। अब अनिल को आश्चर्य हुआ कि इस तरह से तो ये सारे कण खत्म हो जाएंगे। तो फिर उसने डॉक्टर दीदी से कहा, तो ये सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी, उन्हें हंसी आ गई। बोली, नहीं ऐसा नहीं है, शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं। अगर पुराने नष्ट होते जा रहे हैं तो नए बनते भी जा रहे हैं।
जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं, जो नष्ट होते जा रहे हैं उनकी जगह पर नए बन जाते हैं। हड्डियों के बीच के बाद मज्जा में ऐसे बहुत सारे कारखाने हैं। तो हमारे अंदर क्या है, एक फैक्ट्री है। लाल रक्त कणों को बनाने की क्या है, एक फैक्ट्री है कि पुराने खत्म होते जाते हैं तो उस फैक्ट्री में नए बनते जाते हैं। फैक्ट्री में क्या होता है, सामान बनता रहता है और निकल जाता है बेचने के लिए, फिर नया बनता है, फिर उसको बेच देते हैं। इस तरह से क्या होता है, हमारे शरीर में भी यही होता है कि जो लाल रक्त कण खत्म होते जाते हैं उनकी जगह पर पीछे से नए कण बनते रहते हैं, जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की जरूरत होती है। तो बच्चों, फैक्ट्रियों में भी ऐसा ही होता है, सामान बनाने के लिए सबसे पहले कच्चा माल चाहिए होता है। कच्चा माल नहीं होगा तो सामान कैसे बनेगा। तो हमारे शरीर में भी लाल रक्त कणों को बनाने के लिए कच्चा माल चाहिए। कच्चा माल क्या है, आप इस चित्र में देख सकते हो। ये कच्चा माल है बच्चों, फल, सब्जियां, दूध, मांस, ठीक है, अंडा, ये सब क्या है, कच्चा माल है। इनकी सहायता से हमारे शरीर में लाल रक्त कण बनते रहते हैं। तो अगर हम ये चीजें नहीं खाएंगे तो हमारे अंदर खून की कमी हो जाएगी, जैसे दिव्या के शरीर में हुई है। तो डॉक्टर उनको सलाह देंगे कि उनको क्या क्या खाना चाहिए। तो यह पौष्टिक आहार लेते हो, हरी सब्जियां, फल, दूध, अंडा, गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। तो ये कच्चा माल है, इनकी सहायता से हमारे शरीर में लाल रक्त कण बनते हैं। अगर ये नहीं लेंगे तो हमारे शरीर में लाल रक्त कणों की कमी हो जाएगी। और यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता है, ये चीजें नहीं खाता है, तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाएगा। नतीजा यह होगा कि लाल जो रक्त कण है वो बन नहीं पाएंगे, रक्त में इनकी कमी हो जाएगी, लाल रक्त कणों की। इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब आपको भी आंसर मिल गया ना। एनीमिया क्या होता है, एनीमिया होता है हमारे शरीर में जो खून है उसके अंदर लाल रक्त कण बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये लाल रक्त कण किससे बनते हैं, फल, सब्जियां, दूध, मांस, अंडे आदि से बनते हैं। अगर आप नॉनवेज हो, आप मांसाहारी हो, तब तो आप मांस अंडा खा सकते हो। अगर आप शाकाहारी हो तो जरूरी नहीं है आप फल सब्जियां खाइए, दूध पिए, ठीक है। तो आपके अंदर ये जो लाल रक्त कणों की कमी है वो पूरी हो जाएगी। और जिनको अगर वो ये चीजें नहीं खाते हैं तो उनको फिर ये कमी हो जाती है, तो वो एनीमिया हो जाता है। उस कमी को पूरा करने के लिए ये सब चीजें खानी पड़ती है। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बचते रह सकते हैं, अनिल ने कहा। सवाल किया तो दीदी बोली, हाँ, यह कहना काफी हद तक सही होगा। यो तो एनीमिया बहुत सारे कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण है पौष्टिक आहार की कमी। हमारे देश में एनीमिया का माना जाता है कि जो पौष्टिक आहार नहीं खाते हैं, जो ऊपर चीजें बताई हैं वो नहीं खाते हैं, उन्हीं के कारण एनीमिया होता है। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण भी है पेट में कीड़ों का हो जाना। तो आपको पता है कि बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं, कीड़े होने की वजह से भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये कीड़े प्राय दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। जो कीड़े हैं बच्चों, वो अगर हम गंदा जल पिएंगे या दूषित खाना खाएंगे तो हमारे शरीर में चले जाते हैं। अतः इनसे बचने के लिए आवश्यकता है कि हम पूरी तरह सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। भोजन करने से पहले हाथों को अच्छी तरह से धोना चाहिए, साफ पानी पीना चाहिए। और हाँ अनिल, एक किस्म के कीड़े भी है जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। तो जो चीजें, एक तो ये बताया कि गंदा खाना खाने से या गंदा पानी पीने से ये कीड़े हमारे अंदर जाते हैं। तो अब दीदी एक वजह और बता रही है कि जमीन पर भी कुछ कीड़ों के अंडे होते हैं। इन अंडों से जो उत्पन्न लार्वा होते हैं वो त्वचा के साथ चिपक जाते हैं। अगर हम नंगे पांव चलेंगे तो हमारे पैरों के साथ वो चिपक जाएंगे और हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाएंगे और ये हमारे आंतों में अपना घर बना लेंगे। इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का प्रयोग करें, बाहर शौच के लिए ना जाएं, इधर उधर नंगे पैर ना घूमें, चप्पल जूते पहनकर रखे। दीदी यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने, अनिल बोला। मैं पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफेद कण और बाणु भी होते हैं, शरीर में उनका क्या काम है। अब लाल रक्त कणों का तो पता चल गया ना उससे क्या होता है। अब उसे अचानक याद आया कि हमारे शरीर में सफेद कण भी होते हैं और कुछ ऐसे कण भी होते हैं
जिनका कोई रंग नहीं होता, जिन्हें बिंबाणु कहते हैं या प्लेटलेट कहते हैं, तो उनका क्या काम है हमारे शरीर में। तो बच्चों ये देखिए चित्र में आप देख रहे हो, ये ऊपर मक्खियां मच्छर बैठ रहे हैं और यहाँ क्रॉस लगा हुआ है, मतलब हमें ऐसे नंगा खाना नहीं खाना, इनके ऊपर मक्खियां मच्छर बैठते हैं। खाना हमेशा ढका हुआ खाना चाहिए। अब दीदी बोली जो सफेद रंग होते हैं वो वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही होते हैं, हमारे शरीर के सैनिक होते हैं। लाल रक्त कण तो करते हैं बच्चों हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन को पहुंचाते हैं, और ये बनते कैसे हैं, फल सब्जियों से बनते हैं। और सफेद कण होते हैं वो हमारे शरीर के सैनिक होते हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं। मान लो हमारे शरीर के अंदर कुछ रोगाणु प्रवेश करते हैं, अंदर हमारे घुसते, जैसे मान लो हमें बुखार होने वाला है, बुखार हो जाता है तो सफेद कण क्या करते हैं, जो इन रोगाणुओं को मारकर भगाते हैं। अगर आदमी कमजोर है तो वो काफी दिन तक बीमार रहेगा, अगर आदमी मजबूत है ताकतवर है तो जल्दी ठीक हो जाता है। वो जहां तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देता, अंदर नहीं जाने देता, हमारे शरीर के अंदर नहीं जाने देता है। बस संक्षेप में यूं मान लो कि वे बहुत सारे रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। जो सफेद कण होते हैं वो बहुत सारे रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। और बिंबाणुओं का क्या काम है, जिनका कोई रंग ही नहीं होता, जिन्हें प्लेटलेट बोलते हैं, उनका क्या काम है, चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। जब हमें चोट लग जाती है तो हमारे शरीर से खून बहने लग जाता है, तो बिंबाणु क्या काम करते हैं, उस खून को बहने से रोकते हैं। हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, थक्का बन जाता है, थोड़ी देर बाद आप दबा कर रखोगे ना थोड़ी देर, तो उस जगह पर खून आना रुक जाता है। तो ये काम कौन करता है, बिंबाणु करता है। अगर बिंबाणु नहीं होंगे तो हमारे शरीर का खून बहता जाएगा और शरीर के अंदर खून नहीं होगा तो हम मर जाएंगे। तो इसलिए बिंबाणु शरीर के खून को बाहर निकलने को रोकते हैं। रक्त के तरल भाग यानी प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। बिंबाणु इस जाले से चिपक जाते हैं, इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। तो बिंबाणु हमारे शरीर के खून को बाहर निकलने से रोकते हैं। अनिल बोला दीदी ये लेकिन घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है। तो दीदी बोलते हैं कि हाँ ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। मान लो किसी आदमी का खून रुक ही नहीं रहा है, उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। जरूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टांके भी लगाने पड़ जाते हैं। अगर घाव गहरा हो जाता है डॉक्टर टांके भी लगाता है, ठीक है, खून नहीं रुकते तो डॉक्टर उस जगह पर टांके लगा देते हैं। किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कस कर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। हो सकता है डॉक्टर के पास जाने में हमें आधा घंटा लगे, 15 मिनट लगे, तो इतनी देर में तो काफी सारा खून बह जाएगा। तो उतनी देर तक के लिए जहां पर घाव हुआ है, चोट लगी है, एक साफ कपड़ा लेकर बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने पर रक्त का बहना कम हो जाता है तो उस व्यक्ति के लिए लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की भी जरूरत पड़ जाती है, दीदी ने समझाते हुए कहा। तो अनिल ने कहा क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है। तो डॉक्टर दीदी बोलते हैं अनिल हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता है। तो बच्चों जो ब्लड ग्रुप होते हैं वो अलग अलग होते हैं, किसी का ए होता है, किसी का बी, किसी का ओ, किसी का ए बी होता है, ठीक है। तो कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। जरूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। मान लो कोई ओ ग्रुप के आदमी को चोट लगी है तो दूसरे ओ ग्रुप वाले आदमी का ही खून उसे चढ़ेगा, नहीं तो नहीं चढ़ेगा। लेकिन जरूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति ना मिले तब क्या होगा। तो जरूरी तो नहीं है ना ओ ग्रुप वाले आदमी की चोट लगी हाथों हाथ उसे दूसरा ओ ग्रुप वाला आदमी मिल जाए। तो ऐसी आपातकालीन स्थिति में ब्लड बैंक बनाए गए हैं। तो ऐसी स्थितियों के लिए ही आपको पता ही होगा, आपके शहर में भी होगा ब्लड बैंक। तो लोग क्या करते हैं, अपने ब्लड को डोनेट करते हैं, दान करते हैं, खून को वहां पर ब्लड बैंक में सुरक्षित रखा जाता है। जब जरूरत पड़ती है तो हाथों हाथ हॉस्पिटल में पहुंचा दिया जाता है। प्राय हर बड़े अस्पताल में इस तरह के
बैंक होते हैं जहाँ सभी प्रकार के रक्तों का रक्त तैयार रखा जाता है, किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें। अगर रक्तदान नहीं करेंगे तो ब्लड कहाँ से आएगा। और ये भी नहीं है कि अगर हम रक्तदान करते हैं तो हमारे अंदर कमी हो जाती है, कमी थोड़ी देर में ही पूरी हो जाती है वापिस। क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ, अनिल ने पूछा तो दीदी ने कहा, नहीं अभी तुम छोटे हो, 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति रक्तदान कर सकते हैं, जिसे कोई बीमारी ना हो। 18 साल के बाद कोई भी कर सकता है, बशर्ते उसे कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। एक समय में उसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त लिया जाता है। प्राय यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ ही घंटों में उसकी जो रक्त की कमी है वो वापस पूरी हो जाता है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है, इसमें से यदि कुछ रक्त किसी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी। अगर हमारे थोड़े से खून से किसी की जान बच सकती है तो इससे बड़ा काम और क्या हो सकता है। और दीदी ने उसे समझाते हुए कहा, फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान करूंगा, अनिल ने कहा। तो दीदी ने कहा, शाबाश अनिल। दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा। तो बच्चों, इस तरह से हमने आज ब्लड के बारे में, हमारे खून के बारे में जाना है कि हमारे खून में क्या क्या चीजें होती है और शरीर के अंदर वो क्या प्रभाव डालते हैं। तो इस पाठ के लेखक का नाम बच्चों मैंने स्टार्टिंग में बताया था, यतीश अग्रवाल। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। तब तक आप चैप्टर को रीड करके रखिएगा, क्योंकि जो प्रश्न के उत्तर है हमें पाठ के अंदर से ही मिलेंगे। बच्चों, आपके हर सब्जेक्ट के हमने वीडियो बना रखे हैं। कॉमन सब्जेक्ट है जो सबके लिए है, उन पर तो बने हुए हैं, और संस्कृत और पंजाबी के भी बना रखे हैं। अगर आप संस्कृत के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए संस्कृत की वीडियो बनी हुई है, अगर आप पंजाबी के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए पंजाबी की वीडियो भी बनी हुई है। तो आप देखकर उनसे अपना वर्क कंप्लीट कर सकते हैं। तो हमारी कोशिश रहती है कि जितनी आपको मदद की जा सकती है उतनी हम आपको मदद कर दें। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।